तो वक्फ एक्ट अब एक्शन के अंदर आ चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर एक मदरसा था पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि इलीगली गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बनाया गया था और काफ़ी समय से एक्टिव था और कई सारे लोग इसके खिलाफ कंप्लेन भी कर रहे थे। अभी तक यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो पाया था। वक्फ एक्ट के आने के बाद यहाँ पर जो मदरसा था उसको ऑर्डर भेजा गया, जिसके बाद जिन लोगों ने ये मदरसा बनाया था खुद उन्हीं लोगों ने इस मदरसा को तोड़ना शुरू किया और ये वक्फ लैंड जो है वो अब गवर्नमेंट को वापस से रिटर्न कर दी जाएगी, जो कि आने वाले समय में लोगों के डेवलपमेंट के लिए प्रयोग की जाएगी। तो दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, ये प्रोविजंस क्या है, बेसिकली वक्फ एक्ट क्या है और वक्फ एक्ट के अंदर क्या क्या कमियां देखने को मिलती हैं और क्या क्या बेनिफिट है, हर चीज को डिटेल में समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ रिटर्न टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास ये अपडेट भी पीटीपी डीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की वैक्सीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। उसके पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली ये वक्फ प्रॉपर्टी होता क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इस्लाम को फॉलो करने वाला व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म को दान कर देता है तो उसको हम लोग वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। साधारण शब्दों में बता रहा हूँ। अब क्या होता है, कई सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी वक्फ को दान करते हैं, तो उन प्रॉपर्टी को वक्फ को दान करने के बाद में उन प्रॉपर्टी को भेजा जाता है स्टेट वक्फ बोर्ड के पास। फिर स्टेट वक्फ बोर्ड डिसाइड करती है कि वहाँ पर कब्रिस्तान बनाना है या वहाँ पर क्या चीज़ डेवलप करना है, मदरसा बनाना है, मॉस्क बनाना है, कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पर बनाई जा सकती है। अब जैसे ही यहाँ पर वो बिल्डिंग वगैरह जो भी बनानी थी वो बन गई, उसके बाद में यहाँ पर एक केयर टेकर अपॉइंट किया जाता है और यहाँ से प्रयास किया जाता है कि जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी है उन वक्फ प्रॉपर्टी से कुछ रेवेन्यू जनरेट किया जाए। रेवेन्यू जितना जनरेट होता है उस रेवेन्यू को प्रयोग किया जाता है मुस्लिम कम्युनिटी के सोशो रिलीजियस डेवलपमेंट के लिए और 7% तक रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड यहाँ पर सारे वक्फ को मैनेज करती है इसलिए। अब ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में भारत के अंदर देखने को मिलती है। सचर कमीशन जब बैठी तो उसने बताया कि लगभग 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर है, जो कि लगभग 6 लाख एकड़ की है। इतनी बड़ी लैंड अगर है तो इसे अगर इफ़िशिएंटली यूज़ किया जाए तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। इवन ऐसा बताया गया कि ये जो प्रॉपर्टी है इनकी वैल्यू लगभग 6,000 करोड़ की है और यहाँ से लगभग 12,000 करोड़ रुपए जनरेट किए जा सकते हैं। पर एक्चुअल में जनरेट कितने होते हैं? केवल 163 करोड़, जो कि ओवरऑल रिटर्न केवल 2.7% का ही है। इवन ये जो 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी उसमें से 1/3 वक्फ प्रॉपर्टी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, जिनका इफिशिएंट मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं किया जा रहा था। इसी कारण से कई सारे एक्ट वक्फ के लिए पास भी किए गए थे, पर अभी वक्फ के अंदर रिसेंटली एक बड़ा अमेंडमेंट किया गया है जिसके लिए काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सियाँ अभी आप सुनने को देख भी रहे होंगे। तो वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर क्या इशू देखने को मिल रहा है, वक्फ एक्ट के अंदर क्या इशू देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा उसे समझ लेते हैं। देखो, पहले जो वक्फ एक्ट हुआ करता था उसके अंदर जो प्रॉपर्टी को दान करना था वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति हो या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति हो, दोनों ही कर सकते थे। पर अब वक्फ एक्ट के अंदर किया गया है कि केवल एक ऐसा व्यक्ति जो मिनिमम पिछले 5 साल से वक्फ को प्रॉपर्टी दान करना चाहता है, मिनिमम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है, वही वक्फ प्रॉपर्टी को दान कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने वक्फ बाय यूज़र का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया। अब वक्फ बाय यूज़र क्या है? ये एक सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है पूरे वक्फ के कॉन्सेप्ट में। पहले के एक्ट के अंदर क्या होता था, मान लो ये खाली ज़मीन है, इस खाली ज़मीन के ऊपर थोड़े समय तक मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने यूज़ करना शुरू किया रिलीजियस पर्पज़ से, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे बिल्डिंग बन गई। अब बेसिकली ये प्रॉपर्टी किसके नाम की थी किसी को नहीं पता। यहाँ पर एक बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग बनने के बाद में वो मान लो मदरसा बन गया,
उस मदरसा को यहाँ पर प्रयोग करना मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने शुरू कर दिया। बाद में पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो किसी और ए व्यक्ति की है। वो ए व्यक्ति यहाँ पर आके कहता है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मुझे वापस करो। तो उस प्रॉपर्टी को वापस नहीं किया जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी अब वक्फ की हो चुकी है बाय द यूज़। सालों साल से अगर कोई सी प्रॉपर्टी वक्फ यूज़ कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए तो फिर वो वक्फ की हो जाती थी, जिसके कारण से कई सारी ऐसी प्रॉपर्टियाँ जो कि गवर्नमेंट की भी थी वो भी कब्जे में कर ली गई थी। लगभग 5973 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जो है वो कब्जे में कर ली गई थी अकॉर्डिंग टू सम एस्टीमेट, जिनका प्रयोग बेसिकली नेशन के डेवलपमेंट में होना था, जिनका प्रयोग स्कूल हॉस्पिटल के बनने में होना था, वो वहाँ पर नहीं बनी बल्कि यहाँ पर वक्फ के लिए प्रयोग होना शुरू हो गई, जिनका भी इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। मतलब इवन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी यहाँ पर इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा क्योंकि 6000 करोड़ की प्रॉपर्टीज में से केवल 163 करोड़ का ही रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पा रहे हैं और इतना ही रेवेन्यू जो है वो मिल पा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी। ऐसी कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वो वापस गवर्नमेंट के पास में जाए और वहाँ पर डेवलपमेंट हो। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के पास में जाए, पब्लिक के पास में जाए, ताकि वहाँ पर पब्लिक का यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़े, वो इक्वल एक्सेस रखे हर कम्युनिटी के लोगों के लिए। इसी कारण से वक्फ एक्ट के अंदर एक और नया प्रोविज़न जो है वो डाला गया है, वो ये है कि अगर कोई सी वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी है जो जिसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट वक्फ के पास में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पर जाकर उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को समझने का प्रयास करेगा। और अगर उसे लगता है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ की नहीं है बल्कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो ऐसी कंडीशन में वक्फ के हाथ से उस ज़मीन को वापस लिया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को वापस लिया जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर अपडेशन किया जाएगा और उसके बाद में प्रयोग जो है वो गवर्नमेंट पर्पज़ के लिए उस प्रॉपर्टी का किया जाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन इसका इशू जो है वो केवल गवर्नमेंट के लोगों से ही नहीं है, इवन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को भी इसका बड़ा दिक्कत का सामना इसकी वजह से करना पड़ता था। जैसे मान लो एक प्रॉपर्टी है, एक ज़मीन है, किसी व्यक्ति को लगा, मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति को ही, कि यार एक काम करता हूँ मैं मदरसा चला देता हूँ, तो वहाँ पर मदरसा बना देता है। मदरसा बनाने के बाद में कई सारे लोग जो हैं वहाँ पर पढ़ने वगैरह आते हैं। फिर उसके बाद सालों साल बाद अगर ऐसा लगता है कि भाई अब इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी है, उस व्यक्ति की जिसने मदरसा बनवाया है या फिर उस वक्फ की जिसके लिए ये मदरसा प्रयोग हो रहा है, जिस धर्म के लिए ये मदरसा प्रयोग हो रहा है उसकी है, तो इस केस में भी वक्फ बाय यूज़र के कॉन्सेप्ट से ये जो प्रॉपर्टी है ये चली जाएगी वक्फ के पास में, ना कि मुस्लिम कम्युनिटी के उस व्यक्ति के पास में जिसके पास में ओरिजिनल ओनरशिप थी। तो ये दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इवन महिलाओं के साथ में भी यहाँ पर काफ़ी सारा अन्याय जो है वो देखने को मिलता था बिकॉज ऑफ वक्फ अलाल औलाद। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता था कि अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी का लेटेस्ट से एक आदमी हूँ और उसके बाद में मेरी पूरी लीनिएज है, मान लो मेरी लीनिएज पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है किसी कारणवश, तो फिर मेरी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के पास में चली जाएगी। कॉन्सेप्ट यहाँ देखोगे तो सही लगेगा, बट यहाँ पर वुमन को कंसिडर नहीं किया जाता था। मतलब मान लो आखिरी में एक वुमन बच गई तो वुमन को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बेसिकली वो प्रॉपर्टी वक्फ को मिलेगी क्योंकि वुमन को लीनिएज के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता था। अब क्या किया गया है कि वुमन को भी इक्वल राइट्स दिए गए। ऐसी कंडीशन में अगर किसी आदमी का कोई लड़का नहीं है, लड़की है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी लड़की के पास में जाएगी ना कि वक्फ के पास में। तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में वक्फ को ओवरऑल रूप से रेगुलेट करने का भी प्रयास किया है क्योंकि वक्फ के पास में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है बट उनका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं किया जा रहा था। ऐसी कंडीशन में एनुअल ऑडिट रिफॉर्म किए गए हैं। ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी जो 1 लाख से ज़्यादा अर्न करती है उन्हें ऑडिट किया जाएगा स्टेट अपॉइंटेड ऑडिटर के जरिए। इसके अलावा यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाएगा, एक सेंट्रलाइज पोर्टल वगैरह बनाया जाएगा जिसके जरिए वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज किया जाएगा विद ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी। अब यहाँ पर क्या हुआ है, रीसेंट डेवलपमेंट, वक्फ बाय यूज़र से एक प्रॉपर्टी थी पन्ना के अंदर बीडी कॉलोनी में, जो कि इलीगली ऑक्यूपाई कर ली गई थी फॉर द मदरसा कंस्ट्रक्शन। बेसिकली ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी जिसे मदरसा के लिए प्रयोग किया जा रहा था, और अगर पुराना कानून होता तो वक्फ बाय यूज़र के अनुसार वो
प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के पास में चली जाती है। बट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली जो वक्फ एक्ट पास किया है उसके तहत यहाँ पर नोटिस भेजा कि भाई ये तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दिख रही है, आप मदरसा जो है वो खाली करो, नहीं तो फिर हमको यहाँ पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट के इस बार ऑर्डर आते ही मदरसा को खुद उन्हीं लोगों ने तोड़ दिया जो लोगों ने इस मदरसा को बनाया था। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये अब डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होगी, तो ये डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप ये सही बात है आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी टीम आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स के पीवीएससी के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, उसके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।